तो कॉन्डम का इस्तेमाल करना ये नहीं है कि हम बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, ही चलते हैं, बच्चा पैदा करिए या ना करिए वो अलग बात है। इसका उपयोग होता है यौन संचालित रोग को रोकने के लिए भी, समझ गए ना कि। और सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर उसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं और आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, एक दूसरे के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो उनके साथ संबंध बनाना ही नहीं चाहिए, समझिए। काहे कि इतना खूबसूरत काहे ना कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, भैया तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता, समझ गए। कि जब से भारत देश आजाद हुआ जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, आजादी के जश्न में एकदम लॉन्चिंग पर लॉन्चिंग के लिए जा रहा है ना। तब ऐसा देखिए, जब किसी देश का या घर का जनसंख्या बढ़ता है तो बताए थे कि परिस्थिति क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो अगर किसी देश का जनसंख्या बढ़ेगा या किसी घर का जनसंख्या बढ़ेगा तो उस देश का या तो उस घर का परिस्थिति को क्या करना शुरू कर देता है, डैमेज। और जब परिस्थिति डैमेज शुरू होगा तो उसको न पढ़ाई बढ़िया से मिल पाएगा, न रहन सहन का व्यवस्था मिल पाएगा, न खान पान का व्यवस्था मिल पाएगा। तो जैसे समय बीतता गया, सरकार को लगने लगा कि भैया हमारे देश में इतना गरीबी आ जाएगा आगे चल करके कि बहुत संभाल नहीं सकते हैं, समझ गए, यानी संभालना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा सरकार जो अभी क्या लॉन्च किया, हम दो हमारे दो, ठीक ना, यानी कि बच्चा सिर्फ इतना ही रखिए, समझ गए। लेकिन कुछ जो समझदार लोग नहीं है वो अभी एकदम लाइन लगैले है, समझ गया। लेकिन बहुत लोग समझ गया कि नहीं दिक्कत है। अब तो ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि अगर 2 से ज्यादा आपका बाल बच्चा है तो आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नौकरी उकरी आपको नहीं लगेगा, समझ गए। ये सब सिस्टम लगा दिया है, वोट नहीं दे सकते हैं, बहुत सारा चीज ऐसा कर दिया है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो तो आपका बच्चा नहीं होगा, समझ गए। तो वहां पर एक बात आती है प्रतिरोध विधि। इसी प्रतिरोध विधि को हमारे नीतीश कुमार यहाँ पे एक क्या बोलता है जी, विधानसभा ना, हाँ विधानसभा में बता दिए थे, समझ गए। उन्हें बोल दिए थे कि आजकल के लड़की लोग पढ़ल लिखल है, ये चलते कहा है कि लड़का लोग पढ़ल लिखल है तो जान रहा है कि कब हमको क्या करना है नहीं करना है। अब एक मीडिया है जो पकड़ करके पूरा उछला दिया है, समझ गए। कि जब किसी महिला की योनि में वीर गिरने वाला होता है पुरुष को संबंध बनाते समय, और वो पुरुष जो होता है अपना लिंग को बाहर कर लेता है योनि से, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रतिरोध विधि। और वो फिर वीर बाहर गिर जाता है, अंदर नहीं गिर पाता है। इस चलते निषेचन की क्रिया में महिला का जो अंडाणु है वो नहीं आ पाता है। तब पीरियड आने से 7 दिन पहले का समय महिला लोग के सुरक्षित काल है। यानी अगर कोई महिला पीरियड आने के 7 दिन पहले किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है या पीरियड खत्म होने के बाद 7 दिन के बाद संबंध बनाती है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर में अंडाणु का निष्कर्षण नहीं होगा, समझ गए। अंडाणु उस समय बनता ही रहता है ओवरीज में, और बन करके बाहर आने में समय लगता है उसको। इस कारण से कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित काल होता है पीरियड के 7 दिन बाद। पीरियड खत्म होने के बाद 7 दिन तक महिला के पास सुरक्षित काल होता है। उस समय उनको गर्भवती होने का खतरा बहुत ही कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो ये महिला लोग को पता होता है कि हमको कब क्या करना है। और होता है रासायनिक विधि, यानी रासायनिक पदार्थ जिसको कहते हैं। रासायनिक पदार्थ क्या होता है ये देखिए, जब कोई हस्बैंड और वाइफ मान लीजिए कि संपर्क में आते हैं, संभोग की क्रिया में आते हैं, तो संभोग की क्रिया में आने से पहले उनको क्या करना होता है कि कोई फोम हो, चाहे टैबलेट हो, जेली हो, पेस्ट हो या क्रीम वगैरह हो, वो वेजाइना के अंदर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। वेजाइना के अंदर डाल देने से क्या होता है कि जैसे ही आपका स्पर्म अगर महिला के वेजाइना में जाता है तो आपका स्पर्म का मोबिलिटी कम जाता है, यानी कि उसका जो स्पीड चलने का होता है वो कम हो जाता है। जैसे कुछ सरसों तेल वगैरह होता है, कुछ ऐसा फोम वगैरह आते हैं, कुछ ऐसे टैबलेट आते हैं, कोई क्रीम पाउडर आता है, वेजाइना के अंदर में लगा देने से क्या होता है, मोबिलिटी घटा देता है शुक्राणु का। अगर शुक्राणु अंदर गिरा भी तो वो शुक्राणु तुरंत क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाता है, उसका चलने का क्षमता स्पर्म का उतना नहीं होता है, समझ गए। इस कारण से कहा जाता है कि रासायनिक पदार्थ का उपयोग भी बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे पुरुष का शुक्राणु क्या हो जाता है, पुरुष का शुक्राणु का मोबिलिटी कम हो जाता है, समझ गए। तो ये सभी चीज से हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, समझ गए। इसमें कोई पैसा वैसा लगने वाला आपका नहीं है। अब ये कॉन्डम की अगर बात करते हैं तो कॉन्डम दोनों के लिए आता है, एक मेल के लिए भी आता है और एक फीमेल के लिए भी आता है। यानी कि फीमेल का जो कॉन्डम होता है कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे, ठीक है, और मेल के लिए कॉन्डम जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे, समझ गए। इस प्रकार से कहा जाता है ये मेल कॉन्डम होते हैं और ये वाला फीमेल कॉन्डम होता है।
तो ये वाला जो फीमेल कॉन्डम होते हैं महिला के, ये योनि में डाला जाता है, योनि के अंदर डाला जाता है। और ये वाला यानी कि जो वेजाइना होता है वो वेजाइना के अंदर डाला जाता है। और ये पेनिस पे, पुरुष लोग के ये पेनिस पे, जब पुरुष का पेनिस जो है उत्तेजित हो जाता है यानी कि उसमें स्टिंग आ जाते हैं यानी कि वो स्ट्रेस हो जाता है, तब ये लगाया जाता है। समझ गए। अब कहा जाता है कि ये निरोध क्या है, क्या इसका काम है, तो समझिए अगर कोई कॉन्डम लगा करके पुरुष अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाता है तो उससे क्या होते हैं कि वो जो वीर है यहाँ पे आकर के जमा हो जाता है। समझ गए, यहाँ पे आकर के रुक जाता है, जिस कारण से महिला लोग प्रेग्नेंट हो नहीं पाती है, क्योंकि उनका जो भी जनन मार्ग होता है वो जनन मार्ग में वीर नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से कोई पुरुष जो महिला जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अब देखिए एक चीज बताते हैं कि कॉन्डम का जो है बात करते हैं, सबसे पहली बात कि ये यौन संचरित रोग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको बता दें कि अगर कोई पुरुष या किसी महिला कोई अनजान है जिसको आप न जान रहे हैं और वो महिला आपको न जान रही है, समझ गए, तो कभी भी उस केस में संबंध नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि आप जिस पुरुष के साथ संबंध बना रहे हैं या आप किसी महिला के साथ संबंध बना रहे हैं उनके शरीर में बहुत सारे यौन संचरित रोग हो या बहुत प्रकार के ऐसा रोग हो, आपको पता नहीं है। समझ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो बीमारी आपको भी लग सकती है। समझ गए। वो बीमारी जब आपको लगेगी तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। आप तो गुल बिघाट जेबे करिएगा, आपकी वाइफ भी, आपकी गर्लफ्रेंड भी गुल बिघाट चली जाएगी। समझ गए। तो इस कारण से कहा जाता है कि अनजान महिला के साथ या अनजान पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बना भी रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, किसका, कॉन्डम का। कॉन्डम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये तो आप उस महिला के लिए तो सेफ ही है, पुरुष के लिए भी सेफ हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्किन होता है, इंटरनल स्किन होता है वेजाइना का, आपका जो मतलब एक्सटर्नल स्किन है वो बाहर एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। समझ गए। उसके बीच में एक पतली सी दीवार होती है, किसका, कॉन्डम का, जो क्या करता है, रोकता है, यानी कि आपको कोई भी यौन संचरित रोग होने से बचाएगा। समझ गए ना। ये मतलब कि बच्चा पैदा करने के लिए अगर किसी कोई पुरुष है अपना पेनिस के ऊपर शीशन पे चढ़ा करके कॉन्डम को किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो वो तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि इसका वीर है जो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, महिला के वेजाइना में इंटर करेगा नहीं, तो महिला प्रेग्नेंट होगी नहीं। पहला फायदा इसका ये होता है। दूसरा फायदा कि अगर किसी महिला को वेजाइनल या यौन संचरित रोग है तो उस पुरुष को नहीं हो सकता है। समझ गए। तो कॉन्डम का क्या है, इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं। और ये कॉन्डम एक बार में एक ही बार यूज किया जाता है, इसको ऐसा नहीं कि धो धा के फिर यूज कर सकते हैं। कॉन्डम यूज करने के बाद फिर क्या इसको कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। समझ गए। लेकिन देखिए एक होता है ये डायफ्राम या गर्भाशय टोपा होता है। समझ गए। तो डायफ्राम या गर्भाशय टोपा होता है, ये भी निषेचन से बचाता है महिलाओं को। समझ गए। पुरुष को और महिला के शरीर के अंदर में लगता है गर्भाशय टोपा। ये गर्भाशय टोपा और डायफ्राम का उपयोग कहा जाता है ना कि आप हमेशा जितना बार आपको करना है कर सकते हैं। इसको धो करके यूज किया जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और साफ सफाई करके इसको यूज किया जाता है। लेकिन कॉन्डम के बारे में ऐसा नहीं है। कॉन्डम एक बार जब यूज हो जाता है तो उसको फिर क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, पुरुष को या महिला को वेजाइनल इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक लिक्विड भरा होता है कॉन्डम के अंदर में। कॉन्डम के जो अंदर या बाहर एक चिकनापन, वो कुछ तेल वगैरह ऑयली मतलब की सब्सटेंस लगे होते हैं, और वो ऑयली सब्सटेंस से बहुत सारे महिला को वाइजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, योनि में कुछ इन्फेक्शन वैसा हो जाता है। समझ गए। लेकिन मतलब कि अगर जो हस्बैंड वाइफ है उसको तो पता है इस बात में, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ गए कि इस कारण से हमको इस पर ऐसा इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है। तो मतलब कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कुछ लड़का क्या करता है कि वो टैबलेट होता है, मतलब संबंध बनाते समय खा लेता है, तो टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए संबंध बनाते समय, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को हाई कर देता है। समझ गए। उससे भी महिला लोग के शरीर में जो उससे जैसे कोई टैबलेट खाया, टैबलेट खाने के बाद कोई महिला के साथ संबंध बनाया, तो संबंध बनाने के बाद जब उसका जो शुक्राणु है, स्पर्म है, महिला के वेजाइना में जाता है तो वो तुरंत रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद महिला को तुरंत कहीं मतलब इन्फेक्शन दिखाई देने लग जाएंगे, कहीं पिंपल्स निकल जाएगा, कहीं पे मतलब लाल चटका निकल जाएगा। समझ गए ना। उनका मतलब वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण उनका जो वेजाइना है उनमें मतलब नोचनी वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है। समझ गए। मतलब इस प्रकार से घटना देखने को मिलता है।